प्रधानमंत्री तक हम लोग दे चुके हैं। हम लोग का यहाँ हटा दिया है ना, सब हटा दिया है। पिछला साल तो जनवरी से ही सिचुएशन थोड़ा दिक्कत है। आज इधर भी अभी हम लोग का जी जोहार, जय हिंद, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय। बताते चले कि बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय से जहां आज बीएनबी आपको बात कर रही है, आपको दिखाने जा रही है जो कुछ, वो बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्रवासियों के लिए और उन गरीब जनताओं के लिए एक बड़ा दुख खबर है। आखिर क्या है खबर, हम लोग बात करेंगे। यहाँ जो डीलर संघ के अध्यक्ष हैं और यहाँ पर कई डीलर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 1 जनवरी से राशन वितरण जो किया जाता था वो बंद हो जाएगा और वहीं 5 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बैठने की बात कही जा रही है। इस बात को लेकर वीडियो को ज्ञापन भी सौंपने के लिए लोग जा रहे हैं और सौंप भी दिए। आइए हम लोगों से जानेंगे और सबसे पहले प्रखंड अध्यक्ष महोदय से जानेंगे क्या मामला है और किनका आपने ज्ञापन सौंपा। वीडियो को भी हम लोगों का जैसे कि फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की ओर से केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम लोगों ने बराबर अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली में भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, रांची में भी किए हैं, जिला में भी हम लोग किए हैं। और हम लोगों को मांग को राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने हम लोगों की मांगों को अनसुनी की है। क्या मांग है आप लोग का? हम लोगों का मांग है कि जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का हम लोग 11 माह का वितरण कोरोना काल में किए थे, वह 11 महीना का कमीशन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। दूसरा मांग है कि जैसे कि गुजरात सरकार 30,000 रुपया मंथली वहाँ के डीलरों को घोषणा किया है कि हम दे रहे हैं। चौथा मांग है हमारा राज्य सरकार से कि हम लोगों का अनुकंपा जो डीलर जैसे देश करता था तो उसके आश्रितों को मिलता था, लेकिन राज्य सरकार ने 60 वर्ष के उम्र के अंदर यदि डेथ होता है तो उसके आश्रितों को मिलेगा, बाकी वो आगे नहीं मिलेगा। हम कह रहे हैं कि पूर्व में जिस तरह नियम लागू था वह नियम को लागू किया जाए। साथ ही साथ हम राज्य सरकार से भी कहना चाहते हैं कि अभी जैसे जनवरी का अनाज हम लोग को दिसंबर में दे दिया गया, यह वह पोह की स्थिति है। हम गरीब जनताओं से माफी मांगना चाहते हैं कि अपनी मांगों को लेकर के अभी हम लोग 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन राशन बंद का आह्वान किए हैं और 5 जनवरी में हम लोग यहाँ ब्लॉक मुख्यालय में सभी लोग धरना पर बैठेंगे। तो गरीबों का क्या होगा? जो आप राशन बंद कर दीजिएगा तो आखिर गरीब बेचारा क्या दोष है? सरकार से आपकी मांग है सर, गरीब हम लोग बराबर कह रहे हैं, हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो अपना काम किया है अपने जान जोखिम में डाल करके बहुत से हमारे डीलर जो कोरोना काल में मृत्यु हो गया है उसके आश्रितों को भी हम लोगों ने सरकार से कहा था कि जो कोरोना काल में डेथ हुआ है उसको आप मुआवजा दीजिए। उस सरकार एक जरा हम लोगों का बात सुना नहीं है, इसीलिए हम लोग केंद्र के आदेशानुसार हर एक प्रखंड मुख्यालय में हम लोग धरना देंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं। हम गरीबों से भी कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों को आप साथ दें, क्योंकि हम गरीबों का पेट भर रहे हैं। इधर मोदी जी कहते हैं कि 81 करोड़ जनता को हम अनाज मुहैया करा रहे हैं, लेकिन जो अनाज मुहैया करा रहा है जो वही भूखे मर रहा है। यही हम लोगों का कहना है कि हम लोग को जो मांग है सो राज्य सरकार पूरी करे। केंद्र सरकार से आग्रह है कि हम लोगों का मांग को जायज है, इसको पूरा करना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण कहीं गरीबों को खमियाजा न भुगतना पड़े। यहाँ पर किशोर सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे क्या मांग है और आखिर यह समाधान कैसे हो और क्या चाहते हैं। बाकी तो अध्यक्ष जी ने सब बता ही दिया है। आप जो बोल रहे थे गरीब के अनाज का क्या होगा, गरीब का अनाज हम लोगों के गोदाम में सुरक्षित रहेगा। सरकार का हम लोग के पक्ष में जब निर्णय आ जाता है फिर गरीबों में वितरण तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन वो गरीब भूखे मर जाएंगे ना, उनके पास अनाज नहीं है। तो सरकार को सोचना होगा ना, सरकार को सोचना होगा जी। तो नहीं तो इतना बेदर्द नहीं बनना है गरीबों के लिए। तो जो अनाज है उनका आप रखिएगा। पूरे देश में का सवाल है, सिर्फ बेंगाबाद प्रखंड का नहीं है, पूरे देश का सवाल, पूरे देश का सवाल है। जो निर्णय होगा वो किया जाएगा। मतलब आप लोग गोलबंद होकर के यह निर्णय लिया गया? जी जी। तो डीलर संघ का बड़ा ही कड़ा इख्तियार इस बार अपनाया गया है, गरीबों को कहीं नहीं भुगतना पड़ जाए। अनिल सिंह जी हैं, इनसे जानेंगे और बात करेंगे। क्या अनिल सिंह जी कैसे होगा समाधान मामले का?
समाधान सरकार करेगी। हाँ। हम लोग एक ज्ञापन सौंप दिए हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को, आपूर्ति पदाधिकारी को, जिला में भी सौंपे हैं, सरकार को भी दिए हैं, और वो जल्द से जल्द अपना निर्णय ले। हम लोग जो कोरोना काल में कार्य किए हैं 11 महीना, वो भुगतान करे, फिर हम लोग का कमीशन बढ़ावे, और जो मांगे हैं संघ के द्वारा उसे पूरा करें। हम लोग काम करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी बात है। और कोई डीलर साहब कुछ कहना चाहेंगे? हैं? तो कहना कुल मिलाकर के ये है कि जरूरत है सरकार को जागने की, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों को जागने की जरूरत है। और जो डीलर संघ ने जो मांग उठाया है उस मांग को पूरा कर देने का है, अन्यथा गरीबों को भुगतना पड़ेगा। इस मामले को लेकर के हम लोग वीडियो से, यानी कि खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी दोनों का चार्जभार अभी वो संभाली हुई है, उनसे चलते हैं और उनसे बात करते हैं कैसे कर रही है समाधान और सरकार को आगे क्या सूचना दे रही है। बने रहे आप बीएनबी के साथ। थैंक यू। राज्य सरकार और केंद्र सरकार और डीलरों के बीच में हुए घमासान को लेकर के कहीं गरीबों को ना भुगतना पड़े। बताया जा रहा है कि 1 जनवरी से राशन वितरण बंद करेंगे, जिसका ज्ञापन वीडियो को सौंप चुके हैं डीलर संघ। वहीं 5 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब गरीब जो जिनके भरोसे रहते हैं उनको भुगतना पड़ेगा। हम लोग बात करेंगे वीडियो में हमसे जो खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी का चार्जभार भी ले रखी है, आखिर कैसे होगा समाधान और सरकार को क्या प्रेषित कर रही है। जी मैम बताइएगा। लाभुकों को तो बहुत परेशानी होगी, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि लाभुक परेशानी में जाए उसके पहले ही चीज़ें सॉल्व हो जाए, क्योंकि इस महीने का राशन अधिकतर का चला गया इस पंचायत में, इस प्रखंड में। और जितने भी अगले महीने के लिए बीच में ही अगर रिजॉल्व हो जाए तो ठीक है। ये तो केंद्रीय पॉलिसी और राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत होगा। तो यहाँ से जो इनका डिमांड है ना, वो डिमांड हम आगे बढ़ा देंगे आपूर्ति पदाधिकारी के पास, और जो भी होगा जल्दी से जल्दी कोशिश किया जाएगा। नहीं मैम, जैसे अभी गरीब ये डीलर राशन जब बंद कर देंगे यहाँ पर, तो उन गरीबों को भुगतना पड़ेगा जो उन्हीं राशनों के उम्मीद से जिनका जीविकापार्जन चल रहा है। आखिर उसके लिए आपकी मतलब ऊपर वरीय पदाधिकारी या सरकार कैसे, क्या पहल होगा, कैसे होगा इसका? देखिए, केंद्र सरकार पूर्णतः ये राज्य सरकार पे छोड़ी हुई है, तो क्योंकि ये नीति निर्धारण का है, और इन नीति परिवर्तन की वजह से 1 साल कुछ नीतियों में परिवर्तन आया था, जिसकी वजह से डीलर्स एसोसिएशन में परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। तो इसकी वजह से वो मांग रखे हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारे लाभुक ना प्रभावित हो, क्योंकि वो एकदम निम्नतम तबके में है और इस पे ही पूरी तरह से आधारित है। तो डीएसओ सर के सामने हम जितना भी ये डिमांड है वो सारे को रखेंगे, और क्योंकि वो जिला स्तरीय पदाधिकारी है, तो राज्य स्तर में जिस भी तरह की मीटिंग होगी और उस पर किसी न किसी ये डिसीजन पे सभी आ ही जाएंगे। तो डीलरों के इस कार्यक्रम से और इस योजना से कहीं ना कहीं गरीबों को भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब देखना यह है कि कैसे होता है समाधान। वीडियो निशा कुमारी के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि पहले विकल्प इसका निकल जाए, तो निश्चित रूप से इसको सरकार को सोचने समझने की जरूरत है। और आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। थोड़ा भी टाइम रुकते हैं तो स्वाभाविक है कि 1 महीने में उसका एक्शन हो जाने पर, ठीक है। और वो स्टोर करके गोदाम में भी नहीं रखा जा सकता, वो आप लोग को ही रखना है, और उसको अच्छे से रखें, मतलब कि चूहा लगे भी आप लोग संभाल के रखें। यही तो बात है ना, हम लोग को दिक्कत होगा। हाँ, तो हड़ताल भी करेंगे, हड़ताल भी करना है, अनाज आप भेजिए। अब उसमें समस्या बहुत नेक्स्ट मंथ का अनाज आएगा, गोदाम का कैपेसिटी के अनुसार। ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग के साथ परेशानी है कि इधर या आप लोगों का प्रेशर रहेगा कि आप बांटिए और उधर भारी का रहेगा। बीच में हम लोग तो कोई उपाय नहीं है, हम लोग तो बांट नहीं सकते हैं। नहीं, देखिए हड़ताल होता है थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने के लिए, और वो प्रेशर क्रिएट होगा भी, ठीक है। तो उस बीच में जो चौतरफा प्रेशर होगा, ठीक है, नीचे से भी प्रेशर होगा, ऊपर से भी प्रेशर होगा, और आप लोग भी जो प्रेशर लगा रहे हैं वो भी प्रेशर करेंगे। नहीं तो अभी हम लोग तो प्रधान वहाँ जो केंद्र में जो प्रधानमंत्री दिए हैं, मुख्यमंत्री जी को दिए हैं, कल हम लोग डीसी साहब को दिए हैं। तो आप लोग का निर्णय भी जल्दी आ जाने का, ज्यादा सोचने का नहीं है, आप लोगों का ऊपर से नीचे चेंज चल रहा है। तो मोदी जी के भाई हैं इन लोगों का मेन। नहीं तो वहाँ तो हो गया है, वहाँ क्या है जानते हैं, बता देते हैं लोग कि वहाँ जैसे 30,000 रुपया मानदे वो हो गया है गुजरात में, और हम लोग का बाकी है, और केंद्र ने समूचा सारा जिम्मेवारी राज्य सरकार को थोप दिया है।
अब राज्य सरकार यदि करे तो वो अपना जिम्मेदारी हटा दिया, राज्य सरकार को कहा कि आप कीजिए। अब जो जैसे मान लीजिए गुजरात में उनका है तो कर दिया, हम लोग के झारखंड में तो वैसा है नहीं। सरकार से मांग को चक्कर में कई गरीबों के साथ परेशानी ना हो। हम लोग को क्या है, हम लोग भी दुख है हम लोग को कि हम लोगों का बहुत ही दुख है कि गरीबों का अनाज हम लोग रोक रहे हैं, लेकिन अनाज रोक रहे हैं, हम लोगों के साथ भी परेशानी है, यही दिक्कत है। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।